बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे बरेली की। बरेली में जुमे की नमाज के बाद लाठीचार्ज के मामले से जुड़ी एक खबर है। करीब 40 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। शहर में 4500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने हाउस अरेस्ट के बाद हिरासत में ले लिया। बता दें कि फाइक एनक्लेव से अज्ञात जगह पर पुलिस ले गई है। मौलाना तौकीर ने पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी थी। बरेली बवाल का असर पूरे प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सपा नेता सुमैया राणा ने बड़ी चेतावनी दी है। लखनऊ में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। भीड़ नहीं, सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रखे, ये कहा गया है। यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर पूरी तरह से नजर आ रही है। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बरेली में जुमे की नमाज के बाद लाठीचार्ज के मामले से जुड़ी एक खबर है। करीब 40 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। शहर में 4500 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। तो इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त पुलिस के हिरासत में है। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर ने पत्थरबाजों को मुबारकबाद दी थी। बरेली बवाल का असर इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी बीच सपा नेता सुमैया राणा की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। यह कहा गया कि लखनऊ में भी देखिए प्रदर्शन होगा, भीड़ नहीं, सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूक से तैयार रखे। और देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली में ही ये बवाल की तस्वीरें हैं, जहां नमाज के बाद ये जोरदार हंगामा हुआ, पथराव हुआ, बवाल हुआ। और जिस तरह से बवाल भी हुआ उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और देखिए उपद्रवियों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। ये 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरा मामला समझ सकते हैं किस तरह से नमाज के बाद भारी बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद उपद्रवियों की गिरफ्तारी लगातार चल रही है। ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई बस। और दीपक और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए इस वक्त भारी बवाल बरेली में देखने को मिल रहा है, पूरे यूपी में इसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बरेली की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति अभी क्या बनी हुई है? देखिए बरेली की बात करें तो बरेली में देर रात से ही पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी और जो थाना क्षेत्र कोतवाली है, बारादरी है, कैंट है, प्रेम नगर है और जो इज्जत नगर है, जो शहर के थाने किला, इनमें विशेष तौर से बाहर से पुलिस बल बुला के लगाया गया। मुरादाबाद मंडल का पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया। बरेली के अलावा पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर का पुलिस फोर्स लगाया गया। लगभग 4500 पुलिसकर्मी, जिसमें 800 महिला पुलिसकर्मी है, वो ड्यूटी पे लगाई गई है। 5 कंपनी पीएससी लगाई गई है, 1 कंपनी आरएएफ लगाई गई है। चप्पे चप्पे पे मार्च किया रहा है। जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, वहां पुलिस मार्च कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो अंदर खाने इनमें बातचीत हो और एकदम से भीड़ निकल आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीसी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य, डीआईजी अजय साहनी और एडीजी रमेश शर्मा को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा है कि कार्रवाई ऐसी हो कि
जो नजीर बने जो पत्थरबाज है, लगभग 500 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने कल उपद्रव में पथराव किया था और जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और उसके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से देर रात मौलाना जो पुलिस की नजरबंदी में थे, जो 2 दिन से पुलिस उनको नजरबंद करके रखी हुई थी, जाने नहीं दे रही थी, उनको हिरासत में ले लिया है और उस फाइक इंकलैब जो बारादरी थाना क्षेत्र की कॉलोनी वहां से निकालकर पुलिस उनको अज्ञात स्थान पे ले गई। अभी ये भी नहीं पता कि मौलाना को रखा कहां गया, मगर आज लगता है अब से 1 घंटे बाद एसएसपी बरेली का कहना है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले में 6 गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हुए और 4 मुकदमे 151 के दर्ज हुए। टोटल जो मुकदमों की संख्या है वो 10 है। बताया जा रहा है कि एसएसपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो बिल्कुल दीपक, लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए बरेली में जिस तरह से बवाल हो रहा है, पूरे यूपी में इसका असर देखने को मिल रहा है और सपा नेता सुमैया राणा की तरफ से देखिए प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। लखनऊ में प्रदर्शन की बात कही जा रही है। मयूरी, देखिए उन्नाव में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए यूपी के अलग अलग जिलों में फैलने लगा। अगर हम बरेली की बात करें, मऊ की बात करें और लखनऊ की भी अगर हम बात करते हैं, लखनऊ में हालांकि प्रदर्शन नहीं हुआ लेकिन आई लव मोहम्मद के पोस्टर जरूर दिखाई दिए। अब बरेली में देखिए ये एकाएक नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 5-6 दिन से लगातार इसके लिए जो है एक पूरी साजिश यानी योजना बनाई जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि जिस दिन जुमे की नमाज होगी, क्योंकि जुमे की नमाज में भारी संख्या में देखिए नमाजी पहुंचते हैं और पहले ये कहा जा रहा था कि नमाजी की भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति आकर किस तरीके से प्रदर्शन न कर दे, लेकिन जब देखा गया तो आप देखिए जैसे ही जुमे की नमाज समाप्त होती उसके बाद एकाएक जो भीड़ है वो पुलिस वालों के ऊपर किस तरीके से जो है लाठी से पत्थर से हमला करती है, जिसके बाद पुलिस अपने बचाव में देखिए लाठीचार्ज करती है। अब ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसके पीछे फंडिंग की बात भी की जा रही है और उसी के साथ साथ पुलिस इसको सख्ती से निपट रही है। एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है जो भी प्रदर्शनकारी थे। तो इसके पीछे देखिए कहीं पर भी आई लव मोहम्मद को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई नई परंपरा जो है वो ना शुरू हो पाए। कल आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक करी थी, तो साफ तौर पर देखिए किसी भी तरीके की नई परंपरा को शुरू करने के लिए तमाम तरीके का मैनफोर्स चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट की उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, आप जुलूस किस रास्ते से निकालेंगे। तो एकाएक अगर कोई भी जुलूस की शुरुआत होगी और इस जुलूस को निकालने की जरूरत क्या थी। अब आप समझिए सुमैया राणा क्या कह रही हैं। सीएनआरसी में आपने देखा था इन्होंने किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया था। अब ये कह रही हैं कि भीड़ नहीं सैलाब आएगा, यूपी पुलिस अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो जाए, हम लोग जो है अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हम गोली खा लेंगे। तो मतलब क्या अब लखनऊ में इस तरीके की स्थिति जो है वो आ गई है कि अब पुलिस को बंदूकें लेकर तैयार रहना होगा और किस तरीके से ये एक उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि देखिए भड़काऊ, बहुत बड़ा भड़काऊ बयान है कि अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा। सीएनआरसी किसी से छुपा नहीं है, बसें जला दी गई, लोगों की बाइकें जला दी गई, मीडिया वालों की ओबी वैन तक जला दी गई थी, लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति के पीछे देखिए कुछ ना कुछ जरूर है। कल सांसद हैं ब्रजलाल, उन्होंने ये कहा कि सपा कांग्रेस जो है वो फंडिंग कर रही है, विदेशी फंडिंग तक की बात सामने निकल कर आई, क्योंकि एक का एक कुछ नहीं होता है। गंगा जमनी तहजीब की बात करी जाती, सब पूरी बकवास है। कल ब्रजलाल ने इस बात को कहा था। तो मुझे ये लगता है कि देखिए आई लव मोहम्मद से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल संदीप, एक बड़ा मामला है, आप इस पे नजर बनाए रखिएगा। दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद। वहीं लद्दाख में जंजिस के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, अरेस्टिंग के बाद जोधपुर जेल भेजे गए हैं वांगचुक। लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। तो प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, एनएसए के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू लगातार जारी है। लद्दाख में इस वक्त बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जनजी की तरफ से संपूर्ण राज्य की लगातार मांग की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए अरेस्टिंग के बाद जोधपुर जेल भेजे गए हैं वांगचुक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लद्दाख में चौथे दिन भी कर्फ्यू लगातार जारी है। तो एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया है। एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। तो लद्दाख में इस वक्त कर्फ्यू, और देखिए लगातार ये कर्फ्यू जारी है।
और खबर प्रयागराज से है, जहां आंधी बारिश से दुर्गा पूजा पंडाल का गेट गिरा है। बता दें कि समिया माई मंदिर के पास पंडाल का गेट गिर गया। किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, तो गनीमत रही है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, आंधी और बारिश के कारण दुर्गा पूजा पंडाल का जो गेट है वो गिर गया। समिया माई मंदिर के पास पंडाल का गेट गिरा है। किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। धन्यवाद देता हूं और आप सबको की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति मैं व्यक्त करता हूं। यहां पर अभी उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी आपके सामने रख रहे थे। ये सचमुच उन लोगों के लिए एक सपना था और अविश्वसनीय है, जिनमें पौरुष की कमी है, जो अपने पुरुषार्थ को करने से डरते थे, जिनको अवसर मिला था लेकिन उन्होंने उस अवसर को अपने परिवारवाद और उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट और अराजकता का जरिया बना दिया था। लेकिन हम सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ईश्वर पर विश्वास करने वाले और अपने पुरुषार्थ को दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने वाले भारत माता के सपूत हैं, तो हम लोगों को विश्वास था कि हम बीमारू राज्य से इस प्रदेश को उभारने में सफल होंगे। और एक ग्रोथ स्टोरी उसी की कहानी आप सबके सामने कहती है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, कि आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था। और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था। वहीं विश्व पर्यटन दिवस की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। पर्यटन मानवता को जोड़ने वाला उत्सव है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी विश्व को आमंत्रित कर रहा है, तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बधाई दी गई है। ये विश्व पर्यटन दिवस है आज, और देखिए इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा, पर्यटन मानवता को जोड़ने वाला उत्सव है, यूपी विश्व को आमंत्रित कर रहा है। तो विश्व पर्यटन दिवस पूरा देश मना रहा और सूबे के मुखिया की तरफ से बधाई दी गई है। यूपी विश्व को आमंत्रित कर रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि
विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यटन संस्कृतियों का संस्कार और मानवता को जोड़ने वाला उत्सव है। तो पर्यटन दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी गई। और खबर प्रयागराज से है, जो आंधी बारिश से दुर्गा पूजा पंडाल का गेट गिरा। प्रयागराज से है, जो आंधी बारिश से दुर्गा पूजा पंडाल का गेट गिरा है। समिया माई मंदिर के पास पंडाल का गेट गिर गया है। किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके बाद दुर्गा पूजा पंडाल है ये, जिसका अचानक से गेट गिर गया। समिया माई मंदिर के पास पंडाल का ये गेट गिरा है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। का एक मंदिर था, तो उस बेस में ये पूरा थीम बना हुआ था। और जो है कर ये 9:55 में आंधी आई और ये हम लोग का 70 फीट का पंडाल जो है गिर गया। पर ये है कि जान में ये है कि हम लोग का पंडाल नहीं गिरा, पंडाल अंदर सेफ है, पर हम लोग का ये गेट गिरा है। पर किसी को कुछ भी हानि नहीं हुई है। हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस ट्रक की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे में 18 यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना ललपुरा इलाके के उजनेड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ा यह हादसा हुआ है, एक की जान भी चली गई है। तस्वीरें भी देखिए सामने आई है। तो बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक यात्री की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हो गए हैं। तो घटनास्थल की ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। ललपुरा थाना क्षेत्र में एक राट रोड पर एक बस और ट्रक के बीच, जो विपरीत दिशा से आ रहे थे, टक्कर हो गई, जिसमें बस में करीब 14 लोग घायल हो गए तथा उन्हें घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु अभी जिला अस्पताल में हो गई है तथा बाकियों के इलाज के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं। 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अभी मौके पे बस और ट्रक को हटवा दिया गया है। अभी यातायात की स्थिति सामान्य है। और खबर कुशीनगर से है, जो अनुबंधित बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई। बस सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 यात्री घायल हो गए हैं। बस में फंसे लोगों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। कुछ लोगों की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाटा कोतवाली नेशनल हाईवे 28 पर ढाढा चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। तो बस सवार एक यात्री की जान चली गई है। बस में फंसे लोगों को मुश्किल से बाहर निकाला गया और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो कुछ लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है, सभी का इलाज चल रहा है। तो बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर हुई है। घटनास्थल की देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। भयंकर यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है, 4 यात्री घायल हो गए। और खबर श्रावस्ती से है, जहां 10 दिन से बिगड़ी बिजली आपूर्ति पर चिंगारी उठ रही है। गिलौला खुटेहना मोड़ पर तारों में आग लगी है। 8 महीने पहले बदले गए तारों में चिंगारी उठती हुई नजर आ रही है। पहले भी शॉर्ट सर्किट से दुकान जलकर राख हुई थी। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 730 पर जाम लगाया था। एसडीओ और जेई पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप हैं। गिलौला बाजार के खुटेहना मोड़ की घटना बताई जा रही है। तो 10 दिन से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है।
और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। डकैती का प्लान बनाने कन्नौज से आया था। पुलिस से हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। बदमाश अमजद पर करीब 2 दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। थाना जवानगंज क्षेत्र के काली नदी पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है। थाना जहांगीरगंज को भारी सफलता प्राप्त हुई है। काली नदी पे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। उसने जब रोकने का प्रयास किया तो वो रुका नहीं और पुलिस पार्टी में फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में व्यक्ति घायल हो गया। जब बाद में उससे पूछा गया तो उसने नाम पता अपना अमजद खान बताया, जो कि रहने वाला कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का है। वो बहुत ही साथी किस्म का अपराधी है, अंतर्जनपदीय अपराधी है। उसके खिलाफ लगभग चोरी, लूट, डकैती के 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। वहीं लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 को लेकर लुलु मॉल में पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया और महिलाओं को उनके अधिकार और कानून के बारे में जागरूक किया। इस दौरान एडीसीपी साउथ जोन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनिए। मिशन शक्ति 5.0 अभियान जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीसीपी साउथ बसंत कुमार जी मौजूद हैं। सर, जो मिशन शक्ति अभियान 5.0 है उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है, इसमें आप महिलाओं को किस तरह के अधिकार और कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं? देखिए, आज शाम को लुलु मॉल में उनका सहयोग से और दक्षिण जोन लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने विभिन्न पलाशो और लुलु मॉल के जो पुलिस कर्मी हैं और हमारा 100 जन का पुलिसकर्मी, उनका सहयोग से और लुलु मॉल का जो इधर काम करने वाले महिलाओं को प्रशस्त करते हुए और उनके साथ ये जानकारी और जागरूकता किया गया है कि विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में, और इसके साथ साथ इनका जो भी महिला शक्ति केंद्र और महिला हेल्प डेस्क और उनका दायित्व और विभिन्न पुलिस कर्मियों का दायित्व और लोगों को जानकारी इसमें दिया गया है कि किस नंबर में डायल करने से आपको क्या सर्विस मिलेगा। और इनको जो आजकल चलते हुए विभिन्न साइबर अपराध और महिला अपराधों के बारे में जानकारी और एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में और पिंक बूथ के बारे में जानकारी दिया गया है। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव। खबर मेरठ से है, जहां भ्रष्टाचार में उलझ गया लोहिया नगर कूड़ा निस्तारण प्लांट टेंडर डालने वाली कंपनी ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाए हैं। टेंडर खोलने में नगर निगम अफसर ने वित्तीय कमी की है। मुख्य लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर बिना खोल डाली फाइनेंस विरुद्ध मेरठ मंडलायुक्त से शिकायत के बाद जांच कमेटी गठित हुई है। नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच निगम के ही 4 अफसरों पर है। मेरठ नगर निगम ने निकाला है करोड़ों रुपए का टेंडर। बता दें कि सीएम ग्रिड योजना का टेंडर भी इसी तरह भ्रष्टाचार में फंसा था। मेयर का नगर आयुक्त सौरभ गंगवार को टेंडर रद्द करने का निर्देश है। तो जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। टीम इस मामले में अब जांच पड़ताल करेगी। तो टेंडर में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां नमो भारत रैपिड रेल के निरीक्षण अब ड्रोन से होगा। जहां OHE वायर की जांच अब ड्रोन कैमरों से की जाएगी। जहां हाई रेजोल्यूशन कैमरे और थर्मल सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना रुकावट निरीक्षण होगा। ट्रेनों का संचालन भी नहीं रुकेगा। NCRTC ने ड्रोन का इस्तेमाल कर काम और ज्यादा आसान किया है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की कमरे में लाश मिली है। पड़ोसी ने गिरे पड़े देख पुलिस को मामले की सूचना दी है। किराए के मकान में रहते थे त्रिलोक सिंह। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। 3 वर्ष पहले तैनाती हुई थी। 5 महीने से निलंबित थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले थे। आसपुर देवसरा ब्लॉक में तैनात थे त्रिलोक सिंह। रुकेंगे छोटे से